प्रभु ने जैसे गुफा में प्रवेश किया, अब जैसे गुफा में प्रवेश किया तो जामवंत जी एकदम उन पर ललकार के दौड़ के पड़े, कौन हो, मेरी गुफा में कैसे आए। दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ। 21 दिन और 21 रात अब विश्राम गति से युद्ध चलता रहा, तो दोनों ही बलवान थे। परीक्षित महाराज आदमी सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, जामवंत जी तो प्रभु के सेवक थे, फिर ये सेवक और ये क्या लीला है। वो तो द्वापर में भगवान की बड़ी सेवा करी उन्होंने। बोले द्वापर में उन्होंने भगवान की सेवा बहुत, त्रेता में राम जी के साथ रहे थे, लंका पे विजय दिलाई थी, तो सेवक थे भगवान के। फिर स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा। तो कहते हैं कि जब भगवान ने लंका पर विजय कर ली ना, तो सबको कुछ न कुछ दिया। किसी को भक्ति का वरदान दिया, किसी को ज्ञान का, किसी को भजन करने की शक्ति दी, और किसी को पूजा करने की शक्ति दी, और किसी को तपस्या, सब कुछ भगवान ने सब कुछ दिया, जिसको जो इच्छा थी। जामवंत वयोवृद्ध हैं, सबसे वृद्ध हैं, खड़े हैं। रघुनाथ जी ने कहा, जामवंत जी आप भी कुछ मांगो ना। तो जामवंत जी बोले, क्या मांगो प्रभु, मेरी तो कोई मांगने की इच्छा नहीं। मांगते तो वो है प्रभु जिनपे कुछ होता नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ भी तो मांगो। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु अगर वरदान देना ही चाह रहे हो, देना ही चाहते हो प्रभु, तो एक ही वरदान दे दो। क्या चाहिए बोलो। तुम्हें बोलने की देरी होगी जामवंत जी, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। बताओ क्या चाहिए। कि प्रभु इस रावण की सेना से मैंने युद्ध तो किया, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई योद्धा नहीं था, इसलिए जो मेरी युद्ध की इच्छा है अभी पूरी नहीं हुई है। जामवंत जी अगर प्रभु आपकी आज्ञा है तो आपसे दो हाथ करने की मेरी इच्छा है। जामवंत जी ने कहा भगवान से, अगर आपकी इच्छा हो तो आपसे ही दो हाथ करने की इच्छा है। मैं देखूं तो सही मेरे रघुवर की भुजाओं में कितना बल है। अब राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने कहा, जामवंत सुनो, तो देखो इस वक्त तुम मेरे सेवक हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूं जी। तो ये स्वामी और सेवक का युद्ध हो, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए सुनो, द्वापर में मैं कृष्ण अवतार जब लूंगा तो ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण अवश्य। प्रभु तो अंतर्यामी है, अवश्य करूंगा। आज मेरे प्रभु तो 21 दिन और 21 रात हो गए, बड़ा युद्ध हुआ, थक गए, जामवंत बिल्कुल हार गए और अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। तुरंत प्रभु के चरणों में लेट गए। आप तो मेरे रघुवर हो, आप तो मेरे रघुनाथ हो, अब मुझे वरदान याद आ गया जब आपने मुझे दिया। प्रभु की वही प्रार्थना करें। आज देखो वो मणि भगवान को कैसे दी। उनके पास एक पुत्री थी, अपनी पुत्री के हाथ पर रख करके और मणि भगवान को दी। दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवंती से हुई। दो राजा थे, बिंद और अरविंद। उनकी बहन थी मित्रविंदा। तो उन राजाओं के पास में तो ऐसे बैल थे, 7 बैल, कि वो बैल मनुष्य जैसी बुद्धि रखते थे, बिल्कुल मनुष्य जैसे थे। तो राजाओं ने संकल्प किया कि 7 बैलों के एक साथ जो नकेल डाल देगा उसके ही साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। मेरे प्रभु गए और 7 बैलों को एक साथ सबकी नकेल डाल दो रात में। तीसरा विवाह मित्रविंदा से। ऐसा एक बार क्या हुआ,
अर्जुन के साथ यमुना के किनारे भ्रमण करने के लिए गए। हम एक सांवली सलोनी बहुत सुंदर नारी बैठी है, एकदम नितांत वन में और तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी आप इस जंगल में अकेली कौन हो? बोले, मैं यमुना जी, यमराज अकेली इतनी घोर तपस्या किस लिए कर रही हो? बोले, श्री कृष्ण को पति रूप में पाने। बोले, वो तुम्हें रथ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए तपस्या करने की जरूरत क्या है? आओ। अब अर्जुन ने यमुना जी का हाथ पकड़ के कन्हैया के हाथ में दे दिया। तो चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ है, सत्यभामा। और देखो, अब तेरे प्रभु की कृपा से मेरे भगवान ने वो मणि ला करके सत्याजीत को समर्पित की। लो भैया, ये तुम्हारी मणि मुझे नहीं चाहिए, सारे वरदान बताया। अब तो सत्याजी जो राजा थे ना, शर्म के मारे सर ऊंचा कैसे करें गोविंद के सामने। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मणि अपनी कन्या के हाथ में रख करके गोविंद को समर्पण कर दिया। प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैंने बेकार में आपको इतना बड़ा कलंकित किया, झूठा दोष मैंने आपको लगाया, इसके लिए मैं क्षमा। तो पांचवा विवाह सत्यभामा के साथ, भद्रा के साथ में हुआ। तो इसलिए प्रभु के पास है, तो ये 8 तो पटरानी प्रभु की, भद्रा और सत्या के साथ 8 पटरानी भाई भाई। और देखो, प्रभु तो बड़ी करुणा के सागर है। एक राकेश हुआ था भौमासुर, भौमासुर पृथ्वी से हुआ था। तो उसने क्या किया, 16,000 राजाओं की कन्याओं को रात्रि को जाता, सोती हुई राजा की कन्याओं का हरण करके ले आता। और उसने सोचा था कि जब ये 20,000 हो जाएंगी तो एक ही मुहूर्त में इनके साथ विवाह करेगा, व्योमासुर ने सोचा। अब ये बात मेरे प्रभु के पास कोई दूत चुप से पहुंचा भेजा। मेरे प्रभु सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के पास आए। तो अब भौमासुर का उद्धार किया। और उसके कारागृह में जब मेरे प्रभु ने प्रवेश किया तो गोविंद की नेत्र सजल हो गए, नेत्र से अश्रु प्रवाह हो गया। हमने देखा बड़ी बड़ी राजाओं की राजकुमारी कारागृह में बंद है। मेरे प्रभु ने सोचा कोई बढ़िया राजकुमार तो उनके साथ और विवाह करेगा नहीं, कहेगा कि भौमासुर की कारागृह में से आई है, जेल में से आई है, हमें नहीं इससे विवाह करना। तो इनके सामने 2 ही मार्ग हैं, या तो किसी कुएं में, समुद्र में, तालाब में कूद करके अपना प्राण बांध कर देंगे, या किसी गलत मार्ग का अनुसरण कर लेंगे। और गलत मार्ग का अनुसरण कर लिया तो समाज में बड़ी विकृति फैल जाएगी। इसलिए मेरे गोविंद ने कहा, देवियों, अगर अन्यथा आपके अंदर कोई भाव ना हो किसी प्रकार का, तो आप सबके साथ मैं एक ही मुहूर्त में विवाह करना चाहता हूं। अरे प्रभु की कृपा से 16,100 ये 16,100 रानी जो थी, उनके अंदर तो जो है आनंद की हिरोरे उठने लगी। बोले, प्रभु ये तो हमारा सौभाग्य हो, आप हमको स्वीकार करें। तो इसलिए भगवान की कृपा से मेरे गोविंद के पूर्ण विवाह हुए। कितने? 16,108। अब इनका भावार्थ बताऊं ना, 16,108। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। भगवत प्रेमियों, प्रत्येक व्यक्ति की 8 प्रकार की प्रकृति होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त। अब ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? जो प्रकृति के वश में है वो जीव है, और जो प्रकृति को अपने वश में कर ले वही ईश्वर है। तो ये 8 प्रकार की ये प्रकृति है, ध्यान देना। 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो 8 पटरानी है। कन्हैया की कितनी पटरानी है? 8। और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वे उनकी 100 पटरानी है। अब देख लो हमारे वेद में 1 लाख मंत्र है, 1 लाख मंत्र हमारे वेद में। तो उसमें 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड, और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड, और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड। उपमाने सभी जो प्रभु के पास चला गया उसको उपासना बोलते हैं। तो जो 16,000 मंत्र वेद के हैं ना उपासना कांड के, वे ही भगवान की 16,000 पटरानी है। प्रेम से बोलिए जैसे वे ही गोविंद की 16,000 पटरानी, ऐसा उनका भाव है प्रभु का। तो प्रभु के यहाँ बड़ा आनंद है, बड़ा उत्सव है। और देखो सभी रानियों में आपस में बड़ा प्रेम है। सभी रानियों में तो सभी रानियों में आपस में कन्हैया से तो सब बारी बारी रूठती रहती हैं, लेकिन आपस में 100 रानियों में बहुत प्रेम रहता है, और रूठने में सबका। सबसे जो पहला नंबर रहता है ना वो रहता है सत्यभामा का, क्योंकि ये भगवान का इतना खजाना है ना उसमें 80% से अकेली सत्यभामा का है। जो ज्यादा दहेज अपने घर से लाती है ना लड़की तो उसके ज्यादा नखरे नजाकत तो होते ही होते। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले से बड़ी बात आपसे समय प्रेम रहता है। तो ये प्रेम की बात है, और प्रेम की भाषा को प्रेमी ही समझता है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। प्रेमी ही समझ सकता है कि प्रेम भगवान का जो चरित्र है प्रेममय है। और शास्त्र कहता है जो प्रेमो गली में, जो प्रेमो गली में। कौन कौन प्रेम गली में नहीं गए? हाथ उठा दो। और कौन कौन जाना चाहते हैं ये भी बता दो। हाँ, सबसे पहले सुमन का नंबर है। और जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं जिसे, कभी प्रेम किया ही नहीं
कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं वो क्या जाने हरि बोल जय और क्या बड़ा सुंदर भाव है। वेद पढ़े और वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता आए मन में नहीं निर्मलता आए वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता आए मन में नहीं निर्मलता आए चाहे कितना ही वो ज्ञान कहे चाहे कितना ही वो ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में हरि बोल जय हो। गली में आए नहीं जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं जो तम का ठिकाना क्या जाने प्रेम गली दुनिया गोलक धंधा है अंधा है जिसे अंधे प्रभु को देखा नहीं जिस अंधे प्रभु को देखा नहीं हो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम
जो प्रेम करे। हरि बोल। इसे हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो इसलिए भगवान की कृपा से और एक बात है, जो सेवक बनने में आनंद है, जो सेवक बनने में सुख है, वो स्वामी बनने में आनंद नहीं। आजकल आपने देखा होगा, आप रात में टीवी देखते 2.5 फुट के बार बढ़ा 10-20 हजार चेला चेली बना लिए, 10-5 आश्रम बड़े बड़े बना लिए, बन गए भगवान। हाँ, अब भगवान की मूर्ति तो बाहर है, अब तो गुरुदेव की जय जयकार हो रही है। सेवक बनो भाई, स्वामी मत बनो। जो स्वामी बनोगे तो सुनो, सेवक के काबिल भी नहीं रहोगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और उदाहरण सब आपके सामने है। जो जेल में आज पड़े हुए हैं, वो स्वामी ही बनना चाहते थे और बन चुके थे और श्रेणी में पहुंच रहे थे, सब मिट्टी में मिला दिया। चुप, इससे बड़ा स्वामी भगवान एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा सेवक बनो। हम कितने भी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ जाए, जय जयकार हो जाए, दुनिया के मालिक हो जाए, दुनिया में नाम हो जाए, फिर भी अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो। यही सीलता है, यही हृदय की उदारता है और यही बड़प्पन है। और इसका फायदा उठाया पौंड्रक पाखंड का नाम। काशी राज से पूछा, भगवान मैंने सुना है कोई वसुदेव कृष्ण है? बोले हाँ, सुना तो मैंने भी, देखा तो नहीं। तो कहते महाराज, वो कभी कभी चाल गुजारी धारण कर लेता है और उसको लोग भगवान मानते हैं। काशी राज ने कहा, सुना तो मैंने भी है, उसको भगवान मानते हैं। ऐसा करते हैं ना, अपन भी ना भगवान बन जाए। कौन रखने का वो कैसे? तो बल्कि 2 हाथ दबा के थे, 2 लकड़ी की लगवा लिए। देखो, पाखंडियों की आज भी कभी नहीं तो पहले भी नहीं थी, ये बताना चाहता हूँ। पाखंडी पहले भी थे। अब उसने क्या किया, 2 हाथ दबा के वैसे थे और 2 लकड़ी के बनवा दिए और पीतल का बनवा दिया सुदर्शन चक्र। और ऐसा सिस्टम बना दिया कि यहाँ से बटन दबावे, सुदर्शन चक्र भी चलना शुरू हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और मृग कस्तूरी अपने शरीर पर लगवा दी, मृग कस्तूरी अपने शरीर पर लगवा दी। अब तो मिलन ही लग हो गया।
अब तो देखो चारों तरफ उसकी जयकार होने लगी, लोगों को उठावा करके धमका करके बोले ये कौन सा कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव पुत्र कृष्ण भगवान की जय। दूसरा वासुदेव पुत्र कृष्ण बन गया। लोग बड़े परेशान दुखी, नहीं माने तो मार पाए। अब कैसे नहीं दौड़ करके भगवान के पास गए, द्वारकाधीश के पास, प्रभु रक्षा करो। किससे? पौंड्रक से। वो अपने आप को भगवान कहता, और उसने भगवान के पास पत्र भी भेजा, तो या तो मेरे पास सामने आओ। पौंड्रक ने बोला मुझसे युद्ध करो, ऐसा साथ करो। मेरे प्रभु उद्धव जी को लेकर और पौंड्रक का युद्ध हुआ और पौंड्रक का उद्धार किया। जो पाखंड है ना, उसी को पौंड्रक बोलते हैं। पाखंड, पाखंड का रूप क्या है कि जो अपनी इंद्रियों का भरण पोषण के लिए, ध्यान से सुनना, जिसने भक्ति का चोला पहन रखा है, जिसने भक्ति का चोला पहन रखा है अपनी इंद्रियों के भरण पोषण के लिए, जो वास्तव में जो है वो लोगों में दिखता नहीं, जो है वो दिखता नहीं लोगों में। तो इसलिए भगवान की कृपा से जो है वो लोगों में नहीं दिखता, और नहीं है वो लोगों में दिखता है। तो जो है वो लोगों में नहीं दिखता है ना, तो वही पाखंड है। तो इसलिए अब जहां मेरे प्रभु आ जाते हैं तो वहां पाखंड रह नहीं सकता। तो मेरे प्रभु गए और उसका उद्धार किया। और भगवान ने सोचा कि भाई कुछ भी सही, चाहे इसने मेरी निंदा की, कुछ भी की, लेकिन मेरी निंदा अगर ये करता होगा तो मेरा चिंतन तो करता ही होगा ना। तो जब चिंतन मेरा किया है, चाहे सुस्तता से किया, तो इसको मोक्ष को बनता है। मेरे प्रभु ने आज पौंड्रक को मुक्ति प्रदान। ऐसा स्वरूप है मेरे प्रभु का। एक बार नारद जी आ गए, नारद जी आए और सोचने लगे मैं देखूं तो सही, तो द्वारका में 16,100 पटरानियों के साथ कैसे रहते हैं एक साथ। अब तो नारद जी जिस कक्ष में जाए उसी में गोविंद कवि बच्चों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। दूसरी कक्ष में गए कहीं है जो रानियों के साथ बैठ के चौपड़ खेलते, और जिस कक्ष में जाए अलग ही अलग दिखे। किसी कक्ष में उद्धव आदि के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं, राजनीति की बातें कर रहे हैं, कहीं जल विहार कर रहे हैं। जिन जिन कक्षों में गए हैं नारद जी, सब में गोविंद उनको अलग अलग दिखाई दिए। 3 महीना हो गए नारद जी को ये गोविंद का नाटक देखते हुए चरणों में लगे, प्रभु आपका तो कड़कड़ में वास है, तो 16,108 अगर आप हो तो कौन सी बड़ी बात। जब नारद जी चलने लगे तो गोविंद ने पूछा, नारद जी आपका आना कैसे हुआ? ये बोली महाराज आना हमारा इसलिए हुआ कि वो पांडव है ना, पांडव, हाँ, उन्होंने एक नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ में वो राजसु यज्ञ करना चाहते हैं। तो महाराज उन्होंने बोला नारद जी आप गोविंद के चरणों में प्रणाम करो और गोविंद पधारे हमारी यज्ञ सभा। तो प्रभु ने कहा क्या उन्होंने सारे संसार के राजाओं को जीत लिया? बोले प्रभु ये तो वही बना। इतने में क्या हुआ, नारद जी को विदा किया तो कोई दूत आया गया मगध, और गया से दूत गोविंद के पास आया और गोविंद के चरणों में प्रणाम करके बोला, हे गोपाल, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मैं गया से आया। और गया का जो राजा है जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को नरबलि देने के लिए जेल में बंद कर रखा है। 20,000। प्रभु उन 20,000 राजाओं ने कैसे भी आपके पास भेजा है, तो द्वारके से हमारी चरणों में प्रणाम करो, हमारे प्राण बचाए। कैसे प्रभु उन राजाओं के प्राण बचाइए। भगवान ने कहा ठीक है आप जाइए, उन राजाओं से बोला मैं उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करता हूँ, उनके प्राणों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगा।
दूत को ऐसा करके विदा किया। अब तुरंत मेरे प्रभु के हृदय में एक बात आ गई, बड़ी बढ़िया काम। अब मेरे प्रभु सीधे आगे हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ आकर के पांडवों से बोले, पांडव बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए। बोले एक बात बताओ, आप सभा पूजा यज्ञ करना चाहते हो तो एक बात बताइए, क्या आप संसार के राजाओं को जीत लिया? आप ही टक्कर का कोई राजा नहीं रहा? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु वैसे तो समस्त राजाओं को हमने जीत लिया है, लेकिन मगध का जो राजा है जरासंध, इसकी सेना इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि उसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। तो यहाँ पर प्रभु ने एक नीति अपनाई कि जो देशद्रोही है, धर्मद्रोही है, जो नरपिशाच हैं, ऐसे आताताई को धोखे से ही मारने में पाप नहीं रहेगा। अब तो देखो मेरे प्रभु ने अर्जुन को बनाया क्या? अर्जुन को बनाया पंडित और भीम को बनाया ब्राह्मण, और स्वयं ब्राह्मण बन गए तो सीधे जरासंध किया और बोला, उससे बोलते जरासंध से 3 विप्र आए, ब्राह्मण आए। जरासंध ने जाके उनको सबको प्रणाम किया। बोले, विप्रदेव कहाँ से पधारे भगवत? भगवान कृष्ण बोले, अभी तो हिमालय से आ रहे हैं, आपका नाम सुना था। राजन, आप बहुत दानी हो, आपका नाम सुना था, आप बहुत धर्मात्मा है, बहुत दानी है। जरासंध ने कहा, सुनिए पंडित जी महाराज, मैं कोई दानी नहीं था और कोई भक्त भी नहीं हूं, तो आपने कृष्ण का नाम तो सुना होगा। मथुरा के राजा वसुदेव जी जो है, उनके पुत्र थे कृष्ण महाराज। वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी था, बड़ा योद्धा था। मैंने 17 दफे उस पर चढ़ाई की और उसने मुझे 17 दफे भी परास्त कर दिया। 18वीं दफे जब मैं गया युद्ध करने के लिए तो 11,000 ब्राह्मणों को मैंने अनुष्ठान पर बिठाया और उन ब्राह्मणों से कहा था, भाई सुनो ब्राह्मण देवताओं, अब की लास्ट बार में मथुरा पे मेरा जो मन है उस दिन से ब्राह्मण भक्ति में हृदय से करता हूँ। और सुनिए, जो ब्राह्मण एक बार मेरे यहाँ आ जाता है ना, दोबारा कहीं उसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ, तो आपने कह किससे रहा है? जरासंध ये किससे कह रहा है? कन्या से कह रहा है सारी बात। बोले, तो अच्छी बात है, आपकी ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा है और शास्त्र भी कहता है कि ब्राह्मण भक्ति ही भगवत भक्ति का स्वरूप है। जिसके हृदय में ब्राह्मणों के लिए भक्ति नहीं, ब्राह्मणों के लिए प्रेम नहीं, बिल्कुल सत्य बात है साहब, वह स्वप्न में भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता, चाहे कोई भी रूप बना। इसलिए अब तो महाराज, जब से मैं ब्राह्मणों से मेरा प्रेम है, पर ये बताइए महाराज, आप ब्राह्मण आए थे, क्या चाहिए बताइए? जो मेरे जाने ब्राह्मण आ जाता है ना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। आपको चाहिए क्या? धुंदम नो देहि राजन धुंद से अनिमन से। हे राजन, हम यही मांगते हैं आपसे, हम में से तीनों के साथ, तीनों में से एक किसी के साथ आप द्वंद युद्ध करो। जरासंध बोला, ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात करते हैं? कैसे ब्राह्मण हो? इसका तो ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो तुम? बोले, जे मेरे बाई तरफ खड़े हैं, जे हैं अर्जुन। अच्छा, और मेरे बाई तरफ खड़े हैं इन्हीं के बड़े भ्राता भीम हैं। अच्छा, तो ये पांडव भाई हैं? आप कौन हो? तो मेरे गोविंद की जो पहचान है ना, वो हंसी से हो रही है, हंसी से हो रही है। बोले, तुम हंसते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं आपको देखा है। कन्हैया बोले, 17 बार युद्ध किया फिर भी हमको भूल गए। कन्हैया बोले, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु
कृष्ण अच्छा तुम सुनो, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम तो मेरे सामने से भाग गई थी, इसलिए तुम तो मेरे हारे हुए। उसने सोचा जैसे तैसे मैंने इसको एक बार हराया, अगर अब के कन्हैया ने मुझे हरा दिया तो मेरे जीते जिताए पर सब बराबर हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं। और सुनो अर्जुन लड़ेगा, ये क्या, ये तो दुबला पतला है, मेरे समान योद्धा तो भीम से। ऐसे कहा तो भीम दादा का चेहरा भूल के ऐसा हो गया। कन्हैया ने इशारा किया, अर्जुन देखो भीम दादा के चेहरा। भीम दादा ने सोचा कृष्ण भी फैल, अर्जुन भी फैल, उसने मुझी को पास किया है कि नहीं ज्यादा पराक्रमी बनवा। सुबह से शाम तक युद्ध होता, दोनों युद्ध होते होते 3 दिन हो गए। रात्रि में भीम उठ करके कन्हैया के कक्ष में आए, बोले गोविंद ये इंसान नहीं है, पहाड़ है, इसके बल का ठिकाना नहीं है, इसके चिंता का मेरा सारा शरीर टूटता है, मेरा शरीर नस नस टूटती है महाराज, अब मेरे बस की बात नहीं है गोविंद इस चीज को करना। कन्हैया ने कहा तो हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती है, भीम दादा पास तो उसने तुमको ही किया था, इसमें हम क्या कर सकते हैं। भाई सुनो या तो भाग चलो, भीम बोले नहीं तो मैं रात में अकेला भाग जाऊंगा, मेरी बस में नहीं है तो कहना मैं थक गया। कन्हैया ने कहीं भाग जाओगी तो बदनामी नहीं होगी, बोली बदनामी तो होगी लेकिन जान तो बच जाएगी। भीमसेन बोला कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। गोविंद ने ऐसे हाथ रखा, सारा दर्द सारी पीड़ा भीम की खत्म। बोले कैसा लग रहा है, बोले इतना बल इतनी ताकत मेरे अंदर आ चुकी है, मेरा थकावट कुछ है ही नहीं था। बोले सुनिए कल्ले के युद्ध में ध्यान रखा नहीं, केवल मेरी तरफ बार बार युद्ध में देखते रहे। दोनों का बल युद्ध हुआ और जब उसने जो है कहा है, उसने भीमसेन ने गोविंद की तरफ देखा, प्रभु ने एक तिनका लिया, तिनका इशारा किया, तिनका को ऐसे तीर के योग है समझ गए थे। और भीम ने ऐसा ही किया, उसको उठाया नीचे पटका, एक दोनों पैर से नीचे पैर का दबा कर और एक पैर से दोनों हाथों से उसको ऐसे खींच दिया कि 2 फाड़, क्योंकि ये एक 2 फाड़ हो गई। ये जरासंध था ना, किसी 2 रानियों के हुआ था, एक राजा थे उनकी रानी थी, दोनों के आधा आधा हुआ था, तो उन्होंने भिजवा दिया था, तो जंगल में भिजवा दिया, ये हमारे किसी काम का नहीं। तो जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी, बड़ी जादूगर राक्षस जादूगर होती, उसने दोनों फाड़ों को ऐसे मंत्र से जोड़ दिया था, मंत्र से जोड़ दिया राक्षसी ने इसको जरासंध को। तो इसलिए कहने की मतलब वो बीच में से पूरा कच्चा था, इसलिए मेरे गोविंद ने तिनका का इशारा किया और बीच में चढ़वा के उसको 2 फाड़ करवा दिए, उसका अंत हो गया। उसका पुत्र था सहदेव, उसके पुत्र का नाम था सहदेव। सहदेव को राजगद्दी पे बिठाया और कहा धर्म नीति से राज्य करना, अनीति नहीं करना, धर्म का अनुसार करना। और वहां से बहुत सा धन आए है ना, और वहां से ही उस मुकुट को लेकर के आए थे, उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने पहन लिया था। अगर मुकुट को पांडवों का होता तो उसमें कलियुग का प्रवेश नहीं भी हो सकता, लेकिन वो मुकुट तो दुष्ट जरासंध का था, इसीलिए यही कारण था कि कलियुग उसमें प्रवेश करेगा, ये भी एक कारण था। इसलिए वहां से उनके मुकुट वगैरह लेकर के बहुत सा धन लेकर के वहां से मेरे प्रभु चले आए। राष्ट्र यज्ञ कोई भी हो, भागवत यज्ञ हो या अन्य कोई यज्ञ, यज्ञ में ऐसा शास्त्र कहता है सबका सहयोग, सबका साथ होना चाहिए यज्ञ। इसलिए अब अलग अलग शब्द की वजह, कोई किसी को भंडार का मालिक बनाया, किसी को भोजन भंडार का मालिक बनाया, किसी को दान भंडार का मालिक बनाया, है ना, सबको अलग अलग, सबको एक एक काम सौंपा।
इतना सुंदर महल बनवाया विश्वकर्मा के द्वारा, ऐसा सुंदर महल बनवाया राजभवन। इतना सुंदर था महल कि उसको दीवार दरवाजा लगी और धरती में पानी का एहसास हुआ दुर्योधन का। तो सब जो है ना वो दीवार से टकरा गया और जो नीचे चल रहा है ना तो ऐसा लग रहा है उसको पानी भरा है, तो धोती ऊपर को कर ले और उस पर चलने लगा ऐसे धोती ऊपर करके और हंसने ही सब दीवार में माथा लग गया, गिर गया। द्रौपदी हंस गई, बोले अंधे का तो अंधा ही होता है, बस हाई से नींद लगी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ऐसा ना कछु बात के पीछे ऐसा महान संग्राम हुआ केवल इसी बात पर, दो परिवारों विनाश हो गया। उसके बाद तुम्हारे पिता राजकीय बाबाओं वो भी भगवान के धाम को चले गए। तुम राजा हुए, तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और मैं तुम्हें भागवत श्रवण कराने के लिए आ गया। तो कहने का भाव यह है, ज्ञानी लोग कहते हैं कि पहले बात को अपने मन में सोचो, पहले अच्छी तरह से विचार करो, फिर सामने वाले से बोलो। तो कभी अनुचित शब्द मुख से निकल ही नहीं सकता है। पहले उसको सोचेंगे फिर बोलेंगे तो सही जवाब मिलेगा, सही ही बोलेंगे। तो इसलिए जो है कहा आप देखो मेरे प्रभु ने जो काम लिया, मेरे भगवान ने मुरलीधर ने द्वारका कृष्ण जो काम लिया ना उस यज्ञ में, वो क्या काम लिया था मालूम है? कि जितने मन लोग आते हैं, जितने मन लोग आते हैं मेरे प्रभु पांडाल में बैठा, पहले उनके चरण धोते हैं और फिर अपनी पीतांबरी से चरण पहुंचते हैं, फिर अपने नाके से लगाते हैं मेरे गोविंद, फिर उनको पांडाल में बैठाते हैं। जितने भी लोग चरण धोने का काम मेरे गोविंद ने। तो इसलिए कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, और जो सबसे नीचा चले तो सबसे ऊंचा हो। अपने को छोटा समझना, मैं कहता हूं अपने को इतना छोटा समझो कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, तो समझ लो तो तुम अपनी नजरों में सही मायने में अगर अपने को सबसे छोटा समझोगे तो समाज की नजर में और मेरे गोविंद की नजर में इतने ऊंचे हो जाओगे, इतने ऊंचे हो जाओगे तो फिर पीछे कभी आ नहीं सकते। ये बिल्कुल पक्की बात है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ, बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। अब देखो कितने करुणा के सागर हैं प्रभु, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, सबकी सेवा मेरे गोविंद कर रहे हैं। ऐसा करना है भाव के कारण, भक्ति के कारण, प्रेम के कारण। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल, जय हो। रथ भारत रथ हाथों भूल गयो ठकुराई, प्रेम के वश भारत रथ हाथों भूल गयो ठकुराई। प्रेम के वश भारत रथ हाथों भूल गयो ठकुराई, प्रेम के वश भारत रथ हाथों भूल गए ठकुराई। और ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपी संग नाच
रचाई सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, प्रेम पढ़ाई सबसे ऊंची, सदाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई जागो और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जो प्रेम की नदियां हैं, पर इसको हर व्यक्ति नहीं समझेगा। प्रभु से प्रेम करना मजाक नहीं है, कोई हंसी नहीं है। मीरा जी ने कहा था कि प्रेम गली अति साकरी। प्रेम की जो गली होती है भैया बहुत छोटी होती है। तो प्रेम गली अति साकरी और जामे धोए न समान। इसमें दो नहीं आ सकते, एक ही आएगा। जब कौन कि जहां काम नहीं वहां राम, और जहां काम पहले से आ जाता है तो मेरे राम को आने में संकोच लगता है। इसलिए संसार की कामना मिटाओ और चलते फिरते उठते जागते सोते एक ही नाम गाओ। मन तो भगेगा, इंद्री भी भगेंगी। तो साथ कि देखना इंद्रियों के जो घोड़े भगे, और इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को, कौन सा रथ? जीवन रूपी रथ। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने
याद आएगी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो पहले कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन को हिलाते चलो, ऐसा विश्वास मन को हिलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो हर परिस्थिति में गोविंद को गाना, हर प्रभु को गाना, प्रभु को कभी नहीं भूलना। हमारे वरिष्ठ कवि थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। तो प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोई, बटोई कौन है? हमरा। और प्रेम एक डगर है। तो प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोई, न करना अंधेरा पग भरा हो न जाए अंधेरा। ये तन है टूटी न भरिया रे प्राणी, और इसमें भरने न पाए ये पापों का पानी अपनी। ये तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, इसमें भरने न पाए पापों का पानी। ये तन है एक टूटी नवरिया है, प्रयास करो इसमें कभी पापों का पानी नहीं हो जाए। इसमें नादान केवट, केवट माने मन, नादान केवट संभल के चलो, नीत माया भंवर में घेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। तो इसलिए एक केवट को संभाल करके रखें और जीवन रूपी रथ का एक लक्ष्य रखो, एक लक्ष्य, एक ही लक्ष्य को। दो नावों में नहीं चला जाता, दो नाव चल रही हो पानी में, हम सोचे एक पैर हम इस पर रख लें और एक पैर हम उस पर रख लें, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा तो प्रेम गली अति सागरी जाए दो न समान। एक ही रहेगा, दूसरा रह नहीं सकता। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ये तो प्रेम की बात है। तो मेरे प्रभु के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। आहा, कैसे मित्र थे मेरे प्रभु, कैसा उनका स्वभाव था। सुदामा जैसा कोई हो नहीं। लोग कहते कुछ हैं और शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, और लोगों के जो मन में भ्रांति है वो कुछ और है और शास्त्र कुछ और कहता है। लोग कहते हैं कि सुदामा घर भीख मांगा, कुछ खाने को नहीं था, भिखारी के ऐसा था वैसा था ऐसा। लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, सुदामा जी के लिए स्वयं सुखदेव जी ने इतने अपने शब्द बोले हैं, और ऐसे शब्द इतनी बड़ाई तो किसी संत की नहीं। सुदामा जी बिल्कुल गरीब हैं, ये सत्य है। घर में एक अन्न का दाना नहीं रहता, ये बिल्कुल सत्य है। और सुदामा जी की झोंपड़ी ऐसी है जो पानी बारिश का पड़ता है, सारा झोंपड़ी के अंदर कुटिया के अंदर जाता है।
यह भी सत्य है। एक बर्तन भी साबुत नहीं है, यह भी सत्य है। पर सुदामा भिखारी है, यह पूर्ण रूप से असत्य है, यह सत्य नहीं है। अब एक बात सोचिए, अगर सुदामा जी भिखारी होते, असंतोषी होते, गरीब हैं लेकिन दरिद्री नहीं है। गरीब होना अलग बात है और दरिद्री होना बिल्कुल भिन्न बात है। गरीब है व्यक्ति लेकिन संतोषी है, चिंता नहीं, जो कुछ मिला प्रसाद रोटी बनाई, भगवान का भोग बनाया, भगवान का भोग लगाया, पाया, सो गया, नो टेंशन, सवेरे फिर देखते। तो वो व्यक्ति गरीब है लेकिन दरिद्री नहीं। दरिद्री कभी गरीब नहीं होता, दरिद्री हमेशा पैसे वाला होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। करोड़ों का बैंक बैलेंस है, अभी अरबों के में भरने में लगा हुआ है, रात दिन उसको बैंक भरने में लगा हुआ है, वही सबसे बड़ा दरिद्री है। कैसे? असंतुष्टा है, दरिद्र है। जो असंतोषी है वही दरिद्र है। और कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष धन जिसके जीवन में आ जाता है ना, तो धेले पैसा ये सब उसको कुछ नहीं, उसके सामने पत्थर के टुकड़े नजर आता है। अब देखो दरिद्री कौन है? एक संत मार्ग में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। संत तो संत को रास्ते में एक बूटी कौड़ी मिली। बूटी कौड़ी किसे कहते हैं मालूम है? 1 रुपया से, 1 रुपया मिला। तो उन्होंने उठा करके अपने कमंडल में डाल लिया। लोगों ने पूछा बाबा आप तो परम त्यागी हैं, आप तो कभी पैसा लेते नहीं, आपने इसको क्यों लिया? मेरे तो किसी काम का नहीं है, पर कोई दरिद्री मिलेगा तो दे दूंगा, कोई दरिद्री मिलेगा तो दे दूंगा। समझ बड़ी घट समझने वाली। अब देखो संत जी कितने झोंपड़पट्टियों में गए, मंदिरों के किनारे गए, सब जगह गए, पर कोई भी दरिद्री उनको मिला नहीं। तो संत जी एक बार मार्ग में जा रहे थे, भगवान राघवेंद्र सरकार का मंगलमय कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो आवाज आ रही थी पीछे से, हटो, भागो, दौड़ो, कतले आम होगा, लाखों लोग मर जाएंगे, हट जाओ, रास्ता छोड़ो। संत जी ने देखा तो एक सैनिक बोला, अरे बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ, क्या है, क्या बात है? बोले राजा की सवारी आ रही है, राजा की सवारी आ रही है, हाँ हट जाओ, नहीं तो तुम भी हाथी के पैर के नीचे आके मर जाओगे। तो भैया ये राजा कहाँ का राजा है? बोली ये पश्चिम का राजा है। कहाँ जा रहा है? बोली ये पूरब में जा रहा है। इसलिए बोले कि पूरब के राजा पर चढ़ाई करें। तो राजा पूरब के राजा पर चढ़ाई करके ये क्या करना चाहता है? बोले कि ये पूरब के राजा के खजाने को लूटना चाहता है। तो क्या इसके पास खजाना नहीं है? संत ने कहा। तो लोगों ने कहा इसके पास खजाना तो है, तो अपने खजाने को और बढ़ाना चाहता है। और संत सोई मुस्कुराए और हंस गए और मन में प्रसन्न हो गए। बोले मिल गया जिसको मैं वर्षों से ढूंढ रहा था, वो आज मिल गया। तो बीच मारे राजा ने कहा महाराज हट जाओ आगे से। राजा संत बोले हटूंगा, पहले मेरे पास आओ। अब राजा ने सोचा संत है, पास में बुला रहा है, कोई खास बात होगी। राजा तुरंत उतरे, हाथी से नीचे आए। बोलिए महाराज क्या है? बोले अपनी हथेली आगे करो, अपनी हथेली फैलाओ। अब जैसे राजा सोचने लगा न जाने संत जन क्या देंगे। अब जैसे हथेली फैलाई तो वो 1 रुपया कमंडल में से निकाला, राजा की हथेली पे रखा। राजा की हथेली पे रखते हुए संत ने क्या बोला कि तुमसे बड़ा दरिद्री मैंने जीवन में नहीं देखा, तुमसे बड़ा दरिद्री मैंने जीवन में नहीं देखा। जो इतना धन है और उसको बढ़ाना चाहते हो, तो इसलिए धन
साथ नहीं देता, परिवार साथ नहीं देता। जो कर्म हमने किया है वही हमारे साथ। पुण्य किया है तो पुण्य का खजाना जाएगा, और पाप किया है तो पाप की पोटली हमारे साथ में जाएगी। लेकिन खाली हाथ नहीं जाता व्यक्ति, कुछ लेकर के तो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सुदामा जी आज स्नान करते हैं तो उनकी धर्म पत्नी जो थी, उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने कहा, बड़ा क्लेश हुआ उधर, और सोचने लगी कि महाराज ऐसे कब तक गरीबी सहन करोगे? मैंने सुना है प्रभु, आपके जो मित्र हैं द्वारका के नाम है, द्वारका है जो सोने की द्वारका में रहते हैं आपके मित्र, मैंने ऐसे सुना है। ऐसा करो ना, एक बार जाओ ना भगवान के पास, हो सकता है हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। फिर अगर बहुत सा धन दे देंगे तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, सुदामा जी तो परम त्यागी हैं। कृष्ण सशासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, वो तो कृष्ण के सखा हैं, वित्तमा यानी वेद वेदांतों के जाता है, गरीब नहीं थे। अब एक बात बताओ, सत्यनारायण की कथा में भी आप सुनते होंगे, एक गरीब ब्राह्मण था, है ना, दूध जाता था, सुनाते हैं सत्यनारायण की कथा। लेकिन ब्राह्मण कभी गरीब हो ही नहीं सकता। जिसके पास वेद हैं, वेदांत हैं, उपनिषद है, मंत्र हैं, क्रियाएं हैं, वो गरीब कैसे हो सकता है? पैसे ढेलाई से अमीर नहीं होता है। सबसे बड़ा धन तो प्रभु का नाम है। तो इसलिए जिसका वेद वेदांत और ज्ञान भंडार है, ज्ञान संपन्न रहता है, तो गरीब हो ही नहीं सकता। इसलिए अब देखो प्रभु की कृपा से बन देवी कि शिक्षक हूँ सारे जग को, ताहु पे तुम देत है शिक्षा, तप करके परलोक सिधारो, संपत्ति की ने कहू नहीं इच्छा, कि मेरे ही प्रभु के पद पंकज, हजार बार ले तू देख परीक्षा। सुदामा जी कहते हैं अपनी पत्नी को, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन के बल शिक्षा। तो देवी धन तो औरों को चाहिए, हमारा धन तो केवल हमारा ज्ञान है, इससे बड़ा धन और कौन हो सकता है। इसलिए अगर तुम वैसे कहती हैं कि भगवान के दर्शन कराओ तो बात अलग है, लेकिन धन की इच्छा से भेजोगी तो बिल्कुल नहीं जाओगी। तो क्या कृष्ण जैसा मित्र आपको कोई याद नहीं आती? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, देवी कृष्ण जैसा मित्र जिसका हो, उसे क्या उसकी याद नहीं आई? तो प्रभु कभी आप दर्शन करने नहीं गए? क्या अच्छा नहीं होती जाने की? बोले देवी जाने की मेरी बहुत इच्छा होती है कन्या से मिले, लेकिन नेत्र बंद करके और मिलके अंदर ही अंदर वापस हो लेता हूं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है देव स्थान, गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, संत के घर, रिश्तेदारी नातेदारी कहीं भी सुन लीजिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ साथ लेकर के जाना चाहिए। और देवी तुम जानती हो घर में कुछ है नहीं, मांगता कभी किसी से हूं नहीं, इसलिए जब भी मुझे गोविंद का दर्शन करना होता है बस समाधि के द्वारा दर्शन करके वापस हो जाए। अब सुदामिनी जी बड़ी सुशीला, बड़ी बुद्धिमान, तो सोचने लगी जब तक ये है शरीर से नहीं जाएंगे तो मेरे गोविंद कैसे समझेंगे कि हम कितने संकट में हैं, इतनी गरीबी हम भोग रहे हैं, जब तक शरीर से नहीं जाएंगे। अब तो देखो एक चीज और देखिए,
पति से ज्यादा बुद्धिशाली पत्नी होती है। ये मैंने बहुत, इस पर मैंने बहुत सोचा है, बहुत गहरा विचार किया। हकीकत में स्त्रियां जो माताएं बहनें होती हैं मनुष्यों से ज्यादा बुद्धिशाली होती हैं, कम बोलेंगी, लेकिन ऐसी बात बोलेंगी जो आदमी भी कहेगा नहीं बिल्कुल ये सही कहते हैं। जो उनका जो बुद्धि है ना वो सम होती है, इसलिए कोई विचार बात बोलती तो विचार करके सोच कर चले। इसलिए आप पर देखो तो ऐसा करो आप, तो देवी ने कैसे कहा, बोले उसकी चिंता मत करो, आप स्नान करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। तो सुशीला 5 घर गई और 5 घर से 5 मुट्ठी चावल लेके आई। देखो उनकी चतुराई, अगर सुशीला इशारा कर देती तो बोरी की बोरी आ जाती घर में, एक इशारा करना, लेकिन केवल एक 5 घरों से 5 मुट्ठी लाई। इसी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। कैसे परिचय? और वो भी ऐसे कपड़े में बांधे चावल कि 5 जगह से सिला हुआ, ताकि द्वारकाधीश देख करके ये कह दे कि ये जो 5 ये चावल है, ये चावल अपना नहीं है, सुदामा ये भी कहीं से मांग करके लाया है। और ऐसे वस्त्र में बांधे हैं जो 5 जगह से 5 तरह के कपड़ों से सिला हुआ। तो द्वारकाधीश तुरंत समझ जाए ये कितनी बुद्धि का परिचय दिया है सुशीला ने। और सुदामा जी पूछे, सुदामा जी ने कहा देखो वैसे तो मैंने द्वारका देखी नहीं है, परंतु देवी तुमने मुझे जो भेज रही हो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो मैं ये कहूंगा हे प्रभु ऐसी पत्नी परमात्मा हर किसी को दे, ऐसी पत्नी गोविंद हर किसी को दे जो उसको धर्म की तरफ चलने का प्रेरित करे, धर्म में ले जाए अपनी पत्नी, पाप में से निखार करके। अगर कोई गलत कर्म भी कर रहा है तो उसको शिक्षा के द्वारा अपने पति भाव से समझा करके अपने पति भगवान की तरफ प्रेरित करे, धर्म की तरफ प्रेरित करे, उसकी आत्मा को कल्याण के बारे में उसको ज्ञान दे, धर्म से जोड़े हुए, वही सच्ची धर्म पर प्रेम से हो रही है। हरि सौगात मुझे सौगात मुझे कुछ ना दे मेरे यार के लिए, मैं जाऊं द्वारका कृष्ण के दीदार के लिए, मैं जाऊं द्वारका कृष्ण के दीदार के लिए। सौगात मुझे मैं जाऊं द्वारका कृष्ण के दीदार के लिए। जगत से प्यारा मेरा कृष्ण, जगत से प्यारा मेरा कृष्ण, जगत से प्यारा मेरा कृष्ण, जगत से प्यारा। सब जग का पालनहारा, हर जग का पालनहारा, सब जग का पालनहारा, हर जग का पालनहारा। मुझे प्राणों से भी प्यारा, मुझे प्राणों से द्वारका
भिखारी, राजा हो चाहे भिखारी, राजा हो चाहे भिखारी, राजा हो चाहे भिखारी, सबका है कृष्ण मुरारी, सबका है कृष्ण मुरारी, सबका है कृष्ण मुरारी, सबका है कृष्ण मुरारी। माधव बने क्यों मनारी, मानव बने है अनारी, मानव बने है अनारी। सिर धरे सिर धरे बाप की नटरी उतार के लिए जाओ द्वार का दर्शन के दीदार के लिए, जाओ द्वार का दर्शन के दीदार के लिए। वो सौभाग्य मुझे कुछ ना दे तेरे यार के लिए, जाओ द्वार का दर्शन के दीदार के लिए, जाओ द्वार का दर्शन के दीदार के लिए। एकत्र किया तो अपने सभी बाल गोपालों को सबको बुलाया और उनको बड़ी सुंदर बात है कि बेटा सुनो, मनुष्यों को बिगाड़ने की चार चीजें होती हैं। मनुष्य को बिगड़ने की कितनी चीजें होती हैं? चार। पहली कौन सी? सुंदरता का होना, दूसरी धन का होना, तीसरी युवा अवस्था का होना और चौथी सत्ता मिल जाना, पावर। अगर ये चार चीज व्यक्ति के पास है और उसके पास में विवेक नहीं है तो वो रास्ते चलते हुए मनुष्यों के गले काटेगा, अन्यायी हो जाएगा, अधर्मी हो जाएगा। और अगर इसके पास ये चारों चीजें हैं और विवेक उसके पास है तो वो परम संत हो जाएगा। तो बेटा, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अपने पुत्रों से कहा मैंने कि कभी हंसी में भी, मजाक में भी, उपहास में भी कभी संतों की, ब्राह्मणों का कभी भी निंदा नहीं करता।
संतों की, ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं, कभी मजाक नहीं, कभी हंसी नहीं करना। सुनिए, अगर संतों की, ब्राह्मणों की बुराई करने वाला अपना अगर मेरा पुत्र भी है तो मैं भगवान होते हुए भी इसकी रक्षा नहीं कर पाता। इसलिए आज कृष्ण की कन्या के पुत्रों ने पूछा कि प्रभु आप ऐसे हमसे क्यों पूछ रहे हो पिताजी, क्या बात है? बोले इसलिए मैं आपसे ऐसे इसलिए पूछ रहा हूँ बच्चों, आजकल तुम्हारी शिकायतें आती हैं तो तुम प्रवास क्षेत्र में जाकर या संत लोग तपस्या करते हैं, वहां जाकर के उनका उपवास करते हो, उनसे हजी करते हो, उनकी मजाक करते हो। नहीं, गलत बात, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। बेटा संत जो हैं, संत तो मेरे मुकुट पर रहने वाली मेरी मणि है। संत हमेशा मेरे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए संतों को चाहे जानकार है या नहीं है फिर भी नमस्कार करना चाहिए। और शास्त्र तो ये कहता है, अगर शास्त्र की गहराई पे हम जाते हैं तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है कि कोई संत इधर से आ रहा है या ब्राह्मण कोई आ रहा है, हम किसी वाहन से जा रहे हैं, उसे देख करके अपने वाहन को खड़ा कर प्रणाम करो और 5 कदम उसके साथ चलो पैदल, फिर उसकी आज्ञा लेकर के अपने वाहन को लेकर। शास्त्र तो ये कहता है, लेकिन इतना भी अगर व्यक्ति न कर सके तो कम से कम प्रणाम तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेवनम्, जो अभिवादनशील होते हैं वे हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। वो एक अलग बात है कि आजकल बहक गए हैं बच्चे। और सुनो, हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते, हम तो दोष देते हैं उनके माता पिताओं को, जो फैशन प्रस्त माता पिताओं को, जो हमें संस्कार नहीं तो बच्चों में कहां से आते? इसलिए माता शत्रु पिता बैरी जिन वालों न पाठा। वो माता पिता तो अपने शत्रु, अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं। सुंदर शिक्षा नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा, आदि भौतिक शिक्षा, आदि देव शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा बाल गोपालों को समय समय पर देते रहेंगे ना तो उनको कुछ मिलता रहेगा, उनको होश रहेगा, विवेकता जागृति रहेगी। अब हुआ क्या, सबने एक दूसरे की तरफ नीचे की मुंह करके देख लेते और सब चुपचाप हंस जाते। आप बोले पिताजी के पास आज कुछ काम तो है नहीं, बस संतों की बड़ाई करते रहते। संत मेरे मुकुटमणि में संतन को दास, सदा संग लागत फिरो कबो न छोड़ो साथ। बस संतों की बड़ाई में तो कुछ है ही नहीं। कन्हैया बोले ये ऐसे नहीं समझेंगे, जब भोगेंगे तब पता पड़ेगा। फिर भी एक दिन प्रभु उनको ले गए वन में ले गए तो एक बहुत बड़ा गड्ढा, उस गड्ढे में गिरगिट पड़ा हुआ था जिसको करकटानी बोलते हैं। तो बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। कन्हैया से बोले ग्वाल उनके पुत्र नाती बेटा, पिताजी देखो इस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है, बहुत तगड़ा विशाल है। मेरे प्रभु आए और मेरे प्रभु ने उस गिरगिट से अपना चरण लगाया, तुरंत शरीर त्याग करके अपने रूप में आ गया। तो पहले राजा था। प्रभु ने पूछा, बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे हैं उसके द्वारा, ध्यान से सुनना। तो भैया आप कौन हो? प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। महाराज मैं निरग नाम का राजा था, ध्यान से सुनना, निरग नाम का राजा था। और गोविंद से कहने लगा, प्रभु मैं अहंकार से नहीं कहता, अभिमान से नहीं कहता, या मैं तो सत्य भाव से कि आकाश के तारे तो गिने जा सकते हैं, पर मैंने अपने जीवन में जितनी गायों का जो काम किया है ब्राह्मण, उसे कोई गिन नहीं सकता। मैं अहंकार से नहीं कहता गोविंद। अच्छा, इतना दान करने वाले तुम गिरगिट की
योनि में कैसे आए भैया? अब उनको अपने बच्चों खड़े बेटा बेटा ध्यान से सुनना, उन्हीं को ज्ञान दिलवा रहे हैं उनके द्वारा। प्रभु बोले कि मुझसे एक बार गलती हो गई, और मेरी गलती भी कुछ नहीं थी कि मैंने किसी ब्राह्मण को गाय दान दी। मैं तो देता ही रहता था ब्राह्मण को गाय, तो वो गाय ब्राह्मण के यहाँ से भाग आई और मेरी गायों में मिल गई, और वही गाय फिर मैंने दूसरे किसी ब्राह्मण को दान कर दी। लेकिन सत्य में मुझे ये मालूम नहीं थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी भगवान। अब देखो जो दूसरे ब्राह्मण को दान चल करेगी, तो पहला ब्राह्मण आया, बोले राजन मेरी गाय भाग करके आपके यहाँ गायों में आ गई है, मिल गई है। मैंने कहा देखो देव मिल गई तो नहीं आओ, गाय को ढूंढ लो। तो जब गाय को ले जाने लगा तो दूसरा ब्राह्मण मुझसे बोला राजन यही तो आपने मुझको दान दी है अभी। तो मैंने पहले वाले ब्राह्मण से कहा भैया अब तुम्हारे घर से भाग के आ गई विप्रदेव, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो गलती से इनको दान दे दी दोबारा। आप ऐसा करो, ये तो दोबारा दान में चली गई गलती से, आप इसके बदले में 5 गाय ले जाओ। वो ब्राह्मण इतना जिद्दी बोलो नहीं मैं यही गाय ले जाऊं। मैंने कहा 10 गाय ले जाओ, 20 गाय ले जाओ, 25 ले जाओ, 50 ले जाओ, लेकिन ब्राह्मण इस जिद पे था तो मैं यही बस लूंगा तो ले लूंगा, दूसरी गाय लूंगा। मैं विचार करने लगा मैं क्या करा भगवान, मैं अपने सर को हिलाने लगा, मैं क्या संकट में पड़ गया। तो ब्राह्मण ने कहा हे राजन क्या गिरगिट जैसी खूब सर हिलाते हो? क्या गिरगिट की तरह सर हिलाते हो? गिरगिट की योनि में जाओगे, एक गाय को दोबारा दान करना, कितना तूने महापाप किया। तो महाराज उस ब्राह्मण के श्राप के द्वारा में कितनी सालों से गिरगिट की योनि में पड़ा था, और पाप मुझसे रात दिन हो रहे थे, क्यों जीव जंतुओं को खा रहा था, भूख लगती है कुछ तो खाना पड़ेगा, तो पाप और भी बढ़ रहे थे। इसलिए महाराज कितनी सालों से पड़ा हूं, हे गोविंद, हे करुणानिधान, हे भक्तवत्सल, हे मुरली मनोहर, आज आपके चरणों का स्पर्श मुझे मिला, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मैं पूरे उसी योनि को प्राप्त हो गया। मैंने कहा देखा बच्चों, आपने ब्राह्मण का अपराध करने से, देखो वो तो गलती से हुआ था तो ये गिरगिट की योनि में गया। इसलिए मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ बेटा, संत ब्राह्मण का अपराध मत करो, सेवा करो, सेवा न हो प्रयास करो, उनको प्रसन्न रखो सेवा के द्वारा, लेकिन उनका उपहास नहीं, अपमान नहीं, अनादर नहीं। हम दे नहीं सकते तो थाली मत खींचो भाई उनके सामने, उनसे प्रिय नहीं बोल सकते आप सबको मत बोलो। हमेशा ब्राह्मण पे प्रेम रखने वाला तो गोविंद कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे। गोविंद ने उनको बहुत समझाया द्वारिका में, तो इसलिए प्रभु की कृपा से प्रभु बड़े करुणा के सागर है। तो अब जो है सुदामा जी कहते हैं कि मैंने द्वारिका का मार्ग तो नहीं देखा, पर आपने मुझे भगवान से मिलने के लिए भेजा है। तो आज प्रभु सुदामा जी द्वारका की तरफ प्रस्थान करता, द्वारका की तरफ प्रस्थान करता। देखो एक बात आता है, कण कण में जिसने परमात्मा को, कण कण में जिसने गोविंद को नहीं देखा, कण कण में जिसने परमात्मा को नहीं देखा, वो परमात्मा उसकी मूर्ति पूजा में आने वाला नहीं है। ध्यान से सुनो, कण कण में गोविंद कहते हैं जिसने मुझे नहीं देखा उसकी मूर्ति पूजा तो ऐसी ही है जैसे राख में किया हुआ हवन, जिसका कोई फल नहीं। इसलिए हर प्रत्येक जीव में गोविंद को देखो, प्रत्येक जीव गोविंद को देखो। एक महाराष्ट्र के संत थे
नाम था एकनाथ जी, ध्यान से सुनना। एकनाथ जी संत थे महाराष्ट्र के। एकनाथ जी एक बार गंगोत्री जमुनोत्री गए स्नान करने के लिए, तो उनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि लोग गंगा जी ले जाकर के भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। अरे मैं तो एक संत हूँ, ध्यान से सुनना, प्रसंग बहुत अच्छा है, आपके हृदय में उतर जाएगा। यह अंतिम कथा है, ये अंतिम उपदेश चल रहे हैं। हाँ। तो कमंडल भर दिया गंगोत्री जमुनोत्री से, और मन में संकल्प किया रामेश्वर में चढ़ाऊंगा। अब सोच लीजिए, कहाँ गंगोत्री यमुनोत्री, पृथ्वी का ये कोना, कहाँ रामेश्वरम, पृथ्वी का वो कोना। संत संकल्प कर, और कहा तो पूरे दिन चलूंगा, बैठूंगा नहीं कहीं। अब देखो संकल्प ले लिया और कमंडल में गंगा जल आई। गंगोत्री जमुनोत्री से आए, बद्रीनाथ धाम आए, केदारनाथ धाम आए, हरिद्वार आए, वृंदावन गए, पुष्कर गए, और जो है कहे द्वारका गए। ऐसे घूमते 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 उनको 6 वर्ष का समय मिला। ध्यान से सुनना, हाथ में कमंडल है, उसमें गंगा जल है, मन में उमंग है। आहा हा, अब मैं अपने रामेश्वर भगवान को गंगा जल चढ़ाऊंगा। पूरे दिन चलते, रात्रि को विश्राम करते, पैर सूज गए चलते चलते। मन में संकल्प, किसी को पूछा, भैया रामेश्वर का मंदिर कितना दूर है? तो किसी सज्जन ने बताया, ये है काश में, जो ध्वजा चमक रही है महाराज, ये भगवान रामेश्वर के हैं। अब तो और मन में प्रसन्न हुए, बस ज्यादा दूर नहीं है, कोई 4-5 किलोमीटर है, रामेश्वर की जल चढ़ा। और जब रामेश्वर मंदिर के निकट पहुंचे, करीब 1 किलोमीटर था मंदिर, तो मार्ग में जा रहे थे तो वहां एक गधा पड़ा था, गधा पड़ा था, तड़प रहा था। एकनाथ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो गधा प्यासा था, पानी के लिए तड़प रहा था। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो करुणामान होता है, दयामान होता है। देखिए देवियों, सुनो, कण कण में परमात्मा को देखने का मतलब क्या है, और किसको कहते हैं कण कण में देखना? तो जिस कमंडल को लेकर के आए थे, 12,000 किलोमीटर थे, 12,000 किलोमीटर से रामेश्वर पर चढ़ाने के लिए। अब जब गधे को देखा तो प्यासा है, मर जाएगा, तो जरा भी विचार नहीं किया, उस कमंडल के गंगा जल को लेकर के आए और गधा का के मुंह में करते हुए बोले, हे रामेश्वर भगवान, मेरे गंगा जल को तो आप यहीं से स्वीकार कर लेना भगवान, मेरे गंगा जल को तो आप यहीं से स्वीकार कर। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, उस गधे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे बोले, हे रामेश्वर, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? हे एकनाथ, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? एकनाथ जी ने कहा, प्रभु ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप नहीं है? आप तो सर्वत्र विराजमान, सर्वत्र आपका वास है, सर्वत्र आप विराजमान। ऐसी कोई जगह नहीं जिस देश में, जिस भेष